वो नहीं समझेगा कि मुस्तफ़ा के गुस्ताखों के खिलाफ हमें जुलूस निकालना है तो आदमी दाढ़ी टोपी की मौजूदगी में क्या कहता है कि हमें पेट को कहां ले जाओ या रोजी रोटी को कहां ले जाओ। अगर मैं जुलूस निकालूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, नौकरी जाएगी तो मेरे बाल बच्चे क्या खाएंगे। ये बात वो कहता है जिसकी रोजी रोटी मदरसे से जुड़ी हुई है, जो दाढ़ी जुब्बा दस्तार दे साहब चमका रहा है वो, मगर इस्लाम उसके दिल में नहीं घुसा। वो कैसे लोग थे कि जान रहे या जाए मगर मुस्तफ़ा के गुस्ताखों से कोई समझौता नहीं होगा। हुजूर जान से प्यारे हैं, औलाद से प्यारे हैं, सारी कायनात से प्यारे हैं। यहाँ नौकरी और पेट दिखा रहा है कि अगर हम एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसका मतलब है वह सिर्फ जबान से पढ़ता है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बु इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, यानी माँ बाप औलाद जान सबसे ज्यादा मुस्तफ़ा जब तक प्यारे ना हो जाए उस वक्त तक बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता है। ये सिर्फ जबान बोल रही है, लेकिन अब यहाँ वक्त आया है प्रैक्टिकल में साबित करने का। उसको तो ये कहना चाहिए था नौकरी रहे या जाए मगर मुस्तफ़ा के गुस्ताखों से कोई समझौता नहीं होगा। दूध से मक्खी की तरह उसको दिल से निकाल के फेंक दिया जाएगा। ये आला हजरत की बातें सिर्फ एक किताब में रहती हैं। मैंने एक मिसाल दिया, नमाज रोजे से बड़ा फर्ज है, नमाज हज से बड़ा फर्ज है, नमाज ज़कात से बड़ा फर्ज है। ज़कात सब पर फर्ज नहीं है, नमाज सब पर फर्ज है। हज सब पर फर्ज नहीं है मगर नमाज सब पर फर्ज है। जरा देखें नमाज के ताल्लुक से कितनी सुस्ती है। जलसा हो रहा है, मस्जिद में नमाज ही नहीं है। साहब कॉन्फ्रेंसें बड़ी बड़ी हो रही है, साहब फला साहब चिला साहब, मस्जिद ही वीरान है। मस्जिद जब उजड़ेगी तो उस गांव में किसी घर में बरकतें नाजिल नहीं होंगी। मस्जिद की आबादी से बरकतों का रिश्ता जुड़ा हुआ है, नमाज़े पंजगाना से बरकतों का रिश्ता जुड़ा हुआ है, मस्जिद की अजान से बरकतों का रिश्ता जुड़ा हुआ है। और आज जिंदगी उजड़ गई, लोग जहर खा के मर रहे हैं, साहब खुदकुशी कर रहे हैं, फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं, मरेंगे और दुनिया में तबाही आएगी। कभी कोरोना ने तबाही मचाई, कभी साहब सैलाब तबाही मचाता है, कभी जलजला तबाही मचाता है। अल्लाह बंदों की औकात याद दिला के कहता है मेरे बंदे तुम मेरी जमीन पे ढठाई के साथ मत जीना और ये मत समझना कि अल्लाह फौरी नहीं पकड़ता है तो अल्लाह नहीं है। अल्लाह के नजदीक 10 साल 1 सेकंड है, 15-20 साल 1 सेकंड है। जब अल्लाह फिरौन जैसे सरकश और मगरूर को 400 साल की लंबी छूट दिया, 4 साल नहीं 40 साल नहीं 400 बरस, लेकिन जब अल्लाह ने पकड़ा उस जालिम की बुनियाद को काट कर रख दिया, उसे दरिया में डुबा के तड़पा तड़पा के मार दिया। वो कहता रहा कि अब मैं ईमान लाया, अब मैं ईमान लाया, अब मैं ईमान लाया। अल्लाह ने कहा नहीं, अल-आना वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन, अभी तू ईमान लाता है, इससे पहले तो फसादी था। आज मैं तेरी डेड बॉडी बचाऊंगा ताकि जो तेरे बाद आएंगे वो जान जाए कि मगरूर का अंजाम क्या हुआ। आज कई 100 साल से फिरौन की डेड बॉडी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है, सड़ी हुई हड्डी के ढांचे की शक्ल में। अल्लाह ने कहा था कि फलयौम नुनज्जी का बेबदन का ले तकून लेमन खल्फा का आया, आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा ताकि जो लोग तेरे बाद आएंगे वो जान जाएंगे कि मगरूर और मुतकब्बिर का अंजाम क्या हुआ। पैसा से कभी सुकून नहीं मिलेगा। मैंने क्या कहा, वो अरबपति व्यापारी पटना का जो खरबों में खेलने वाला, गोल्ड का कारोबार करने वाला, अपनी पूरी कहानी खत्म कर दी। कौन सा टेंशन था उसके पास, मकान, गाड़ी, व्यापार, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स सब कुछ मौजूद है, मगर टेंशन, तनाव अलग अलग शक्ल होती है। किसी को इज्जत बचाने की फिक्र है, कोई अपनी बीवी से परेशान है, कोई अपने बच्चों से परेशान है, कोई अपने पड़ोसी से परेशान है, कोई रिश्तेदार से परेशान है। यह सजा है अल्लाह की तरफ से कि जमीन खुदा की है। अल्लाह की जमीन पे रह के ये बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत से के सामने मगरूर बन के रह रहा है। ये आसमान खुदा का है, यह सूरज खुदा के है, यह रात खुदा की बनाई हुई है। जमीन से फसलें अल्लाह उगाता है। अगर अल्लाह फसल ना उगाए तो बंदा तड़प तड़प के बगैर पानी की मछली की तरह मर जाए। अगर अल्लाह हवा को गायब कर दे तो बंदे का जीना मुश्किल हो जाए। ये ऑक्सीजन कौन देता है जिससे मैं जिंदा रहता हूँ? ये समंदर का खारा पानी कौन आसमान पे ले जाके वहां से मीठा बना के बरसाता है जिसको मैं पीता हूँ? वो कौन है जो माँ के पेट में
एक पानी के कतरे में नाक नक्शा बनाकर माँ का माहवारी खून रोककर मेरी ग़िज़ा का इंतजाम करके फिर माँ के शिकम से एक अजूबा इंसान बना के मुझको पैदा करता है। वह कौन है जो हमारे लिए फसलें पैदा करता है, फ्रूट्स पैदा करता है, वेजिटेबल्स पैदा करता है, माँ की खुश्क छाती में दूध देकर मेरी ग़िज़ा का इंतज़ाम करता है। जब 2 साल के बाद माँ का दूध बच्चे के लिए हराम हो जाता है, मगर जिस्म को दूध चाहिए तो अल्लाह ने उसका अल्टरनेट इंतज़ाम किया। बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, यानी तुम भैंस का दूध पियो, गाय का दूध पियो और फिर परिंदों का गोश्त खाओ, बकरे का गोश्त खाओ। जी भर जाए तो समंदर की मछलियां, ये समंदर का गोश्त है, इसे खाओ। ये गोश्त मेरे लिए, ये दूध मेरे लिए, ये मछलियां मेरे लिए, ये सीजनल फ्रूट, फलों का राजा आम मेरे लिए। पसीना बहे, बदन की एनर्जी खत्म हो, एक गिलास जूस पी ले आम का, वो सारी एनर्जी फिर दोबारा वापस आ जाती है। एक अनार खा लें, साहब कभी बीमार नहीं पड़े, एक सेब रोजाना खाएं, डॉक्टरों के पास आने जाने से बच जाएं। वह कौन है जो सेब जैसा लाजवाब फल हमें देता है? वह कौन है जो हमें आलू जैसी सब्जियां देता है? वह कौन है जो हमें ग्रीन सब्जी भी देता है? कौन है जो हमें ड्राई फ्रूट देता है, सीजनल फ्रूट देता है? वह कौन है जो हमारी हड्डी, हमारे पुट्ठे, हमारी रगें, हमारी नसें, हमारे आसाब, हमारे गोश्त, हमारे पोस्ट को मजबूत करने के लिए सीजन पे, जाड़े के मौसम की ग़िज़ा अलग, गर्मी के मौसम की ग़िज़ा अलग, बरसात के मौसम की ग़िज़ा अलग, वह कौन देता है? ये बंदा सोचता नहीं है। ज़मीन खुदा की, आसमान खुदा का, रोज़ी खुदा की, पानी दिया हुआ खुदा का, आग दी हुई खुदा की, हवा खुदा की, ये सारी नेमत अल्लाह की। और बंदा सारा काम सिर्फ शैतान की मर्जी के मुताबिक करता है। वह काम जो रहमान को नापसंद हो, वह काम जो अल्लाह के महबूब को नापसंद हो, वह काम जो खुदा के अजाब को भड़का दे, वह काम जो अल्लाह के कहर गज़ब को दावत दे, तो अल्लाह की जमीन पे ज़िना, अल्लाह की जमीन पे शराब, अल्लाह की जमीन पे धोखा, अल्लाह की जमीन पे सूद खोरी का सिस्टम, अल्लाह की जमीन पे नफरतों का बाजार गरम, तो अल्लाह क्या करेगा? आसमान से रहमतों की बारिश बरसाएगा, जमीन से सुकून और चैन की फसलें पैदा करेगा। जब जमीन खुदा की, आसमान खुदा का और काम होगा शैतान की मर्जी के मुताबिक, तो अल्लाह जहन्नम की आग में तो मरने के बाद जलाएगा। उसकी एक झलक इस दुनिया में दे रहा है कि अल्लाह सुकून को छीन लिया, चैन को छीन लिया और फिर पीस को छीन लिया, ताकि बंदे को पता चले कि हमने दौलत मांगी थी, सुकून कहां मांगा था? हमने गाड़ी मांगी थी, सुकून कहां मांगा था? हमने तो महल मांगा था, सुकून कहां मांगा था? सुकून जिसने मांगा था तो हमने उसे झोपड़ी में सुकून दिया, हमने उसे दरिया के किनारे सुकून दिया, हमने नमक रोटी में सुकून दिया। सुकून तो मोइनुद्दीन अजमेरी का बाप मांगा था, तो हमने उसे झोपड़ी में वो सुकून दिया कि बड़े बड़े बादशाह उस झोपड़ी की मिट्टी को अपनी आंखों का सुरमा बना दे। सुभान अल्लाह। हमने तो सुकून मोइनुद्दीन अजमेरी ने मांगा था, हमने उसे वो सुकून दिया कि जब तक वह जमीन के ऊपर रहा लोग उनका पांव चूमते रहे, और आज जमीन के अंदर 800 बरस से है लोग उनकी कब्र की मिट्टी को बोसा दे रहे हैं। पता चला कि हमने दौलतें मांगी थी, दौलत मिल गई, सुकून अल्लाह ने छीन लिया। और अगर सुकून अगर मांगते तो हम तिलावत करते, हम जिक्र करते, हम दुरूद पढ़ते, अल्लाह का जिक्र करते, मदरसों मस्जिदों खानकाहों को आबाद करते। सुकून महल में नहीं मिलता, फकीरों की मजलिस में बैठने से अल्लाह सुकून अता फरमा देता। बेशक। नारे तकबीर। मुआशरा कॉन्फ्रेंस। हे मेरी कौम, गैर मुस्लिम क्या करता है उसको मत देखो। गैर मुस्लिम को मरने के बाद जन्नत की तमन्ना नहीं होती है। गैर मुस्लिम को मरने के बाद उसको जहन्नम की आग से बचने की ख्वाहिश नहीं होती है। बस यहीं खाओ पियो, इंजॉय करो, मौज मस्ती करो, मर जाओ। बस एक अकीदा उसका है कि मरने के बाद फिर दूसरे जन्म में आदमी जो अभी अच्छा करेगा वो मरने के बाद वो अच्छी शक्ल में पैदा होगा, अगर बुरा करेगा तो फिर वह जानवर गीदड़ खटिया की शक्ल में पैदा होगा। ये उसका अकीदा है ट्रांसफॉर्मेशन का। अकीदा कोई भी आदमी किस तरह का बना सकता है, मगर वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि इस दुनिया के बाद फिर दोबारा बंदा यहाँ पैदा नहीं होगा। इस दुनिया के बाद वो दुनिया का आगाज है जिसका कोई यौम इख्तिताम नहीं है, जहां सिर्फ बदला है, जहां अमल नहीं है। आज काम है, कल सिर्फ हिसाब होगा और बदला होगा। कल कोई वर्क नहीं, आज वर्क है और कल जजमेंट सुनाया जाएगा।
और फिर यही कायनात का सिस्टम यही बताता है कि ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही है। ये दुनिया काम की दुनिया, ये दुनिया इम्तिहान गाह है, ये दुनिया की सारी चीजें अल्लाह ने देख करके हमें आजमाइश में डाल दिया है और इसी के काम पे जन्नत का इन्हिसार है और इसी दुनिया के काम पे जहन्नम का इन्हिसार है। जैसा आप यहाँ काम करेंगे मरने के बाद वैसा ही आपको इनाम मिलेगा। जिस तरह से आप जिएंगे, ये जीना आने वाली आग को दावत दे रहे हैं या फिर आने वाले बाग में जाने की आप तैयारी कर रहे हैं, इसी दुनिया पे डिपेंड करता है। ये दुनिया मजरतुल आखिरा है, ये दुनिया आखिरत की खेती है। ये इस्लामी अकीदा है, इस्लाम सिखाता है। कुरान शरीफ में 114 सूरतें हैं, हर सूरत में सिर्फ आखिरत की बात है। दुनिया की बातें कम हैं, सिर्फ आखिरत की बात है। सूरह फातिहा मालिक यौमिद्दीन यानी रोजे जजा का मालिक, ओनर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, यानी वो दिन जिस दिन फैसला होगा, इंसाफ होगा, पाई पाई का हिसाब होगा। सूरह जिलजाल पढ़ें, सिर्फ आखिरत की बात। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, जिस दिन जमीन हिला दी जाएगी, जमीन अपने बोझ को निकाल के फेंक देगी। जिस दिन यह जमीन अपनी खबरें बताएंगी कि इसकी पीठ पे बैठकर चंद लोगों ने अल्लाह का जिक्र सुना, इस जमीन की पीठ पर बैठ के सजदा किया, या इस जमीन की पीठ पर बैठ के गीबत की मजलिस सजाई, या इस जमीन की पीठ पर ज़िना किया, शराब पिया, सूद के कारोबार कागज में लिखे गए। ये जमीन गवाही देगी सीसी कैमरा की तरह। इस जमीन को अल्लाह ने बनाया है इस तरह कि यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन यह जमीन अपनी खबरें बताएंगे। इसलिए अल्लाह वाले इस जमीन को सजदों से भरते हैं। कोई अल्लाह वाले हैं जो 10-10 हजार मस्जिदों में उन्होंने सजदा किया है ताकि अब मस्जिदें गवाह रहे। वो जंगल जाते हैं, वो जंगल में सजदा करते हैं ताकि वो जंगल गवाह रहे। पेड़ पौधे को पकड़ के कलमा पढ़ते हैं, कलमा शहादत कि मैं गवाही देता हूं कि सिवाय खुदा की कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। ये दरख्त पकड़ के कहते हैं ताकि दरख्त क़यामत के दिन गवाही दे। वह जमीन पे सजदा करते हैं ताकि जमीन गवाही दे। ये बताइए कि इसके बरक्स जो जमीन पर बैठकर गाने सुने हों, जो 2-4 घंटे तक रील देखे हों, उस रील में घिनौनी तस्वीरें देखे हों, जो रात के सन्नाटे में बैठकर यहां अल्लाह का जिक्र हो रहा है, और चंद छोकरे लुच्चे लफंगे जो दिन भर मोबाइल चलाए हैं फिर भी पेट नहीं भरा है उसका, और वह मोबाइल लेके बैठ करके उस कोने में जाकर रील देख रहे हैं। यहां कुरान बयान किया जा रहा है, हदीस बयान हो रही है, और वो वहां जाके रील देख रहा है। ये वो दिमाग है जो खराब हो चुका है, जिसके बारे में हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले, आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग पागल दीवाना हो जाएंगे। दीवाना ही तो है, रोजाना बदबख्त सोता था और आज जलसे के नाम पे जाकर तकदीर जगाने का वक्त आया है। ये मोबाइल लेके उस कोने में बैठा हुआ है, ये मोबाइल लेके बाजार में घूम रहा है, 1 लाख का मोबाइल लेके ये घूम रहा है। अमेरिका के लोग 10-10 लाख का मोबाइल लेके उस मोबाइल से वर्क करते हैं। इसी हिंदुस्तान में 22 साल का लड़का अभी 1 महीना पहले वह डीएम बन गया इसी मोबाइल का इस्तेमाल करके। जब उनसे पूछा गया कि तुम 22 साल में, यहाँ तो 38 साल की उम्र में लोग डीएम नहीं बन पाते हैं, और साथ 10-10 बार 5-5 बार आईएएस एग्जाम देते हैं फिर भी नहीं निकाल पाते हैं, और तुम 22 साल की इस नन्ही सी उम्र में फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहली कोशिश में ये आईएएस ऑफिसर बन गया, आईएएस निकालने में कामयाब हो गया। उनकी मां ने कहा था कि मेरा बेटा होली और दिवाली नहीं जानता था, सारा समाज होली मनाता था, मेरा बच्चा किताब पढ़ता था। समाज के सारे लोग दीपावली में पटाखा छोड़ते थे, मगर मेरा बेटा इसी सीढ़ी पर बैठकर किताब पढ़ता था। जाहिर सी बात है, जो किताब का सच्चा आशिक और प्रेमी हो जाए और होली और दिवाली को नहीं जाने, वही बच्चा 22 साल की उम्र में अब डीएम बन गया पूरे हिंदुस्तान का। ये कोई ख्वाब नहीं है, इमेजिनेटिव बात नहीं है, कोई काल्पनिक बात नहीं, मतलब रियल बात। कल मैं उसी कानपुर शहर में था, मैंने कहा तुम्हारे शहर का एक गैर मुस्लिम लड़का अगर वह 22 साल में डीएम बन सकता है, जब वह होली दिवाली सबको छोड़ दे, हमारे बच्चे आशिक बन गए हैं, हमारे बच्चे साहब वो गली कूचे के आशिक बन गए, वो साहब
पढ़ने गए थे, वहां से किसी लड़की को ले आया, वो लड़की का आशिक बन गया। लड़की का आशिक बनोगे तो चपरासी भी नहीं बन पाओगे, जब किताब के आशिक बनोगे तो डीएम बन जाओगे। जो किताब का आशिक बनेगा वो डीएम बन जाएगा। ये तुम्हारे ही शहर में 22 साल का लड़का डीएम बन के दिखा दिया तुमको। वो होली दिवाली नहीं जानता था। आज मेरे घर में शादी है, मेरा दोस्त 10 दिन पहले से दीवाना बना हुआ है। यानी साहब बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना हुआ है, 10 दिन से नाच रहा है, कूद रहा है, बाइक लेके जा रहा है, आ रहा है, जबकि शादी सिर्फ 10 मिनट का काम है। शादी सिंपल रहे, 10 लोग जमा रहे, इजाब कबूल हो जाए। और शादी में हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, ये रस्म, वो रस्म, कपड़ा खरीद की रस्म, दही चूड़ा भेजने की रस्म, मछली भेजने की रस्म, ये सारी रस्में हमने हिंदुओं और काफिरों से सीखा। हमने वक्त बर्बाद करने के लिए सीखा है, जबकि होना यह चाहिए था कि रिश्ता लगे, रात हो तो रात, दिन हो तो दिन, फौरन इजाब कबूल करवा दे। हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा की शादी मस्जिद नबवी में पुराने कपड़े में करवा दी, 10 सहाबा के बीच में करवा दी, ताकि कयामत तक मेरा गुलाम शादी को बोझ नहीं माने। शादी इस कदर आसान हो जाए कि ज़िना चोर दरवाजे से समाज में दाखिल नहीं होने पाए। आज हमने शादी को मुश्किल बना दिया। ये रस्म वो रस्म पेचीदा, यानी पूरी 25 साल की कमाई एक दिन में झोंक दिया, ताश के पत्तों की तरफ उड़ा दिया। रस्में साहब, ये कार्ड छपाई की रस्म, ये साहब डेकोरेशन की रस्म, ये हल्दी की रस्म, तो ये हल्दी और मेहंदी के दिन उसी मेहंदी के कलर का कपड़ा सारे मर्द पहने, सारी औरतें पहने। पता नहीं दिमाग में क्या हो गया। सच कहा हुजूर ने, आखिर जमाने में अक्लें छीन ली जाएंगी। जिसको पागल होना है, दीवाना होना है, वो इसी तरह वक्त बर्बाद करता है, और जिसको जन्नत जाना है वो एक एक मिनट को कीमती समझता है। इस दुनिया में जिसको कामयाब होना है वह वक्त की कदर करेगा, और जिसे जन्नत जाना है वह वक्त की कदर करेगा। 5 बजे अगर फजर का टाइम खत्म होता है तो 5 बजे फजर की नमाज नहीं होगी। 5 मिनट पहले नमाज का टाइम है, 5 मिनट के बाद नमाज का टाइम नहीं है। अगर 3:40 पे इफ्तार सहरी का आखिरी टाइम है तो 3:40 से पहले दाना पानी बीवी हलाल, और 3:40 के बाद वही बीवी मेरे लिए हराम, वही दाना मेरे लिए हराम, वही पानी मेरे लिए हराम। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम, 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हलाल। 6:10 पे इफ्तार का टाइम है, 6:10 से पहले वही पानी पीना मेरे लिए हराम है, और 6:10 के बाद वही पानी पीना मेरे लिए हलाल हो गया। तो 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हलाल। ये बताइए, ये पंक्चुअलिटी, ये वक्त की पाबंदी जो इस्लाम सिखाता है, इससे जबरदस्त पाबंदी करने का पैगाम कौन सा मजहब देता है, जहां एक एक मिनट में हराम और हलाल की कहानी लिखी जा रही हो, ताकि मुसलमान इस रुए जमीन की सबसे कामयाब तरीन कौम हो, वह वक्त की कदर करे तो वहां जन्नत जाए, दुनिया में कामयाबी की राह पे अग्रसर हो जाए। सुभान अल्लाह। दोनों जहान की कामयाबी उसके हिस्से में आती है जो वक्त की कदर करता है। और सबसे ज्यादा वक्त की बेकदरी अगर आज हो रही है तो सिर्फ हमारे यहाँ हो रही है। गैर मुस्लिमों के यहाँ अब तो बेदारी आ गई है, भले ही वो आखिरत पर विश्वास नहीं है, जन्नत जहन्नम पर विश्वास नहीं है, मगर इस दुनिया को खुशहाल बनाने के लिए जिन जिन नियमों का पालन करना जरूरी है उन नियमों पे वो चल रहे हैं। और जबकि हमारे यहाँ वो सारे नियम आखिरत से जुड़े हुए हैं, ताकि तैयारी जन्नत की हो, मगर जन्नत मिले मरने के बाद, इस दुनिया में सुकून और चैन मिल जाए। जैसे नमाज का इनाम है जन्नत मरने के बाद, मगर इस दुनिया में उसका इनाम है कि जहां नमाज होगी वहां सेहत होगी, वहां तंदुरुस्ती होगी, वहां राहत मिलेगी, वहां फरहत मिलेगी। जो फजर की नमाज पढ़ेगा उसके चेहरे पे गैबी तौर पर अल्लाह एक नूर अता फरमा देगा। फजर की नमाज पढ़ने के बाद, तहज्जुद पढ़ने के बाद चेहरा हसीन हो जाता है। जन्नत मिलेगी मरने के बाद, इस दुनिया में चेहरे का हुस्न मिलेगा। फजर की नमाज का इनाम जन्नत मिलेगी मरने के बाद, मगर इस दुनिया में फजर की नमाज पढ़ने के बाद दिन भर चेहरा उसका फ्रेश रहेगा, वह तरोताजा रहेगा। फजर की नमाज पढ़ने के बाद जिस काम का आगाज होता है उस काम में अल्लाह बरकतें अता कर देता है, और जो फजर छोड़ के काम शुरू करेगा अल्लाह उसके चेहरे का नूर छीन लेता है, उसके चेहरे की ग्लेजिंग खत्म हो जाती है। अब आप बताएं कि नमाज पढ़ते हैं जन्नत के लिए, मगर इस दुनिया में
टेम्पोरी प्रोविजनल प्रॉफिट फायदा यह मिल रहा है कि चेहरा नूरानी हो जाता है, उसकी पेशानी चमकने लगती है, वह दिन भर हशास बशास रहता है, उसके काम में अल्लाह बरकतें अता कर देता है। जो जोहर की नमाज पढ़ेगा जन्नत मिलेगी मरने के बाद, इस दुनिया में इनाम यह मिलेगा कि अल्लाह ताला उसकी रोजी में बरकतें अता कर देता है। आज लोग हमारे यहाँ अभी 10 दिन से जबरदस्त बारिश हुई और खड़ी फसलें सब की सब गिर गई। मकई की खेती, जिसको आप मक्का की खेती कहते हैं, यह खेती पूरे सीमांचल जोन, पूरे बिहार की एक जबरदस्त खेती, यानी पैसे वाली खेती। धान है तो खाएंगे, गेहूं है तो खाएंगे, मगर माल कहां से आएगा? वह माल वाली जबरदस्त खेती। पिछले 25 साल से लोग मक्का की खेती कर रहे हैं। 1-1 हजार कुंटल, 2-2 हजार कुंटल, 500-500 कुंटल। मजदूर किस्म के लोग दूसरों की खेत को पर खेती करके आधी करके वो साहब लाखों लाख रुपए कमा रहे हैं, जबरदस्त। मगर इस बार फसलें तबाह हो गई। अब फसल तैयारी का मौसम आया, इतनी जबरदस्त आंधी आई कि सारी फसलें सो गई। मैंने कहा हुजूर की हदीस है कि जो फसलें पानी में तबाह हो जाए या खुश्की में तबाह हो जाए, वह ज़कात न देने की वजह से होता है। 10 केजी में 1 केजी निकालना है तो आप 1000 कुंटल मकई की फसल आपने पैदा की, तो 1000 कुंटल में आप उश्र या निस्फ उश्र पानी खरीद के सिंचाई की गई है। 20 केजी में 1 केजी आप जोड़ लें कि आपके पास 500 केजी मकई, ये बतौर ज़कात यानी बतौर उश्र आपको निकालना है। लेकिन आपने 50 केजी निकाला, सोचा बहुत निकाल दिया हमने। 50 केजी निकाला, सोचा बहुत निकाल दिया। 1 करोड़ में 2.5 लाख ज़कात निकालना फर्ज है। अगर 2.5 पैसा ओरिजिनल माल में मिला रहा तो देर या सवेर पूरे माल को तबाह हो बर्बाद कर डालेगा। 10 साल लगेगा कि हमारे पास माल है, मगर 11वें साल अचानक ऐसा अजाब आएगा कि पूरी कमर टूट जाएगी। बंदी की बुनियाद को अल्लाह काट के रख देता है। फसलें 10 साल खूब फसल हुई, उसके बाद अल्लाह ने सारी फसलें तबाह कर दी। लोग कहते हैं कि मौसम की खराबी की वजह से ऐसा हो गया। मुस्तफा कहते हैं इल्ला बेहब्सी ज़कात, जो माल खुश्की या तरी में तबाह होता है वह सिर्फ ज़कात ना देने की वजह से होता है। और हुजूर कहते हैं हस्सिनु अम्वालकुम बिज़्ज़कात व दावू मर्दाकुम बिस्सदका, अपने माल की ज़कात निकाल कर उसे मजबूत किले में बंद कर दो। जैसे एक मजबूत किले में माल बंद कर दो तो ना चोरी होगी ना डकैती होगी, उसी तरह हुजूर कहते हैं ज़कात निकाल दे, तेरा माल मजबूत किले में बंद हो जाएगा। अब मजबूत किले में बंद करने के लिए ज़कात निकालो। व दावू मरदाकुम बिस्सदका, और अपने मरीजों का इलाज सदका करके किया करो। आज लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपए इलाज के पीछे लोग खर्च कर रहे हैं। हुजूर ने क्या कहा? अपने बीमारों का इलाज सदका करके शुरू किया करो। सदका करने से अल्लाह का गजब ठंडा होता है। सदका करने से जिस बीमारी में 10,000 रुपए खर्च होते, वह 10 रुपए की दवाई से वो बीमारी अच्छी हो जाएगी। बीमारी का इलाज सदका करके करो। भले ही मेरी समझ में आए ना आए, मगर दुनिया वालों की समझ में बात अच्छी तरह आ रही है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा बिलियनियर यानी खरबपति साहब, खरबपति बहुत बड़ा, द फर्स्ट रिचेस्ट मैन ऑफ अमेरिका, अमेरिका का पहला सबसे बड़ा मालदार आदमी जॉन डी रॉकफेलर, जिसकी खबरें हिंदुस्तान के अखबारात में आई। जॉन डी रॉकफेलर 50 साल की उम्र में उसको खतरनाक कैंसर हुआ, वह मरने के करीब पहुंच गया। जब देखा कि अब मैं मर ही जाऊंगा, उन्होंने अपनी दौलत के हिस्से किए। कहा कि मेरी दौलत का 1/3 पार्ट सिर्फ मेडिकल डिपार्ट के लिए मैंने इसको डोनेट कर दिया। हॉस्पिटल कायम करना, मेडिकल टीम की तनख्वाह देना, उसको बैठ करके रिसर्च करना, नई नई बीमारियों का इलाज दरियाफ्त करना, उस पर मेरी इस फैक्ट्री का पैसा उस पर खर्च होगा। और 1 पैसा स्कूल कॉलेज जहां गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पाए, महंगी तालीम नहीं हासिल कर सकें, उसके लिए ये फ्री स्कूल फ्री कॉलेज मेरी फैक्ट्री के पैसे से स्कूल चलेगा, उसमें गरीबों के बच्चे फ्री तालीम हासिल करेंगे। अब मरना ही है तो उन्होंने सोचा कि कुछ काम करके मर जाऊं। अपने पैसे का एक हिस्सा मेडिकल टीम की रिसर्च के लिए दे दिया, एक हिस्सा स्कूल कॉलेज के लिए दे दिया। उसके बाद जो बचा वो अपने बाल बच्चों के लिए, यानी पूरी दौलत को यतीमों, मिस्कीनों, फकीरों, मोहताजों, माजूरों, बीमारों के लिए उन्होंने डोनेट करना शुरू किया। 2-4 महीने के बाद ऐसा लगा कि पेट का खतरनाक कैंसर उसका आसान हो रहा है और वह मर्ज दूर हो रहा है, अपने आप को हल्का फुल्का स्वस्थ महसूस कर रहा है।
डॉक्टर के पास 2-4 बार टेस्ट करवाया। डॉक्टर ने कहा कि वो कैंसर खत्म हो चुका है, वो कैंसर खत्म हो चुका है। उसके जो शख्स मरने वाला था वो शख्स जिंदा कब तक रहा? 98 ईयर्स, 98 साल की उम्र तक जिंदा रहा। और 50 साल में मरने वाला था। उसने दुनिया वालों से क्या कहा? इलाज के बहुत सारी तरीके हैं, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, यूनानी जड़ी बूटी, इलाज के बहुत सारे तरीके हैं। उन तरीकों में से एक जबरदस्त तरीका चैरिटी यानी सदका करना है। सदका करना एक जबरदस्त तरीका है। वो कहते हैं कि मैं एक एग्जाम्पल हूं कि मैंने जब से सदका करना शुरू किया चैरिटी, तब से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी मेरी दूर हो गई। तो दुनिया वाले कहते हैं कि चैरिटी, सदका कैंसर और खतरनाक बीमारी का इलाज है। तो जहां नजर जॉन डी रॉकफेलर की आज गई है, जहां नजर अमेरिका के वैज्ञानिकों की आज गई है, वहां नजर मुस्तफा की 1500 साल पहले गई है कि हुजूर ने फरमाया दावू मरदा कुम बि सदका, अपने मरीजों का इलाज सदका करके क्या करो। इसलिए आला हजरत की माने कोई थिंकर बड़ा नहीं, कोई रिसर्चर बड़ा नहीं, कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर बड़ा नहीं, कोई डॉक्टर बड़ा नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जॉन डी रॉकफेलर, ये कोई कहानी नहीं है। रील पे, व्हाट्सएप पे रील घुमा घुमा के जो हमारे बंदे देख रहे हैं एंजॉय की खातिर, ये सिर्फ अपनी आंख को खराब कर रहे हैं, अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जितनी देर वो रील देखेंगे उतनी देर मगर 10 बार दुरूद पढ़ ले तो सेहत और रोजी में बरकत यहां मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की शफात और जन्नत में मिलेगी। मगर बिला वजह टाइम बर्बाद करना, बिला वजह की बातें, बिला वजह वक्त को बर्बाद करना, कुछ सोच नहीं है कि जिंदगी का परिंदा महवे प्रवाज है। मैं बड़ी तेजी के साथ मौत की तरफ बढ़ रहा हूं, मैं बड़ी तेजी के साथ कब्र की तरफ बढ़ रहा हूं। जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी दिन मेरी फुल उम्र है। उसके बाद जैसे एक दिन खत्म हुए तो जिंदगी से एक दिन खत्म हो गया, 1 साल चले गए तो जिंदगी से 1 साल खत्म हो गया। जैसे मैं 70 साल का हूं, 70 साल अल्लाह ने मेरी उम्र लिखी है, तो जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन मैं 70 साल का हूं। लेकिन जैसे ही 1 साल खत्म हुए, अब मैं 70 साल का नहीं रहा, अब मैं 69 साल का रह गया। जिस दिन 10 साल मेरे हो गए तो अब 70 में 10 साल माइनस हो गए, अब मैं 60 साल का रह गया। जिस दिन मैं 20 साल का हुआ उस दिन अब मेरी जिंदगी से 20 साल खत्म हो गए, अब मैं 50 इयर्स का रह गया। लोग कहते हैं ये बर्थडे मना रहे हैं। साहब मैं अपनी जिंदगी के 10 साल गुजार चुका, मैं 20 साल मेरी उम्र के हो गए, 20 साल अब मौत के ज्यादा करीब हो गए। इस तरीके से बर्थडे मनाएं कि अब मैं मौत के ज्यादा करीब हो गया हूं, अब मैं मेरी जिंदगी इख्तिताम के करीब जा रही है। तो बंदा का शऊर बेदार होगा, बंदा नेकियों में जल्दीबाजी करेगा, बंदा अपनी जिंदगी का एक लम्हा वो कीमती समझेगा। मगर हुजूर ने फरमाया है कि आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग बिला वजह की बात करेंगे, लोग बिला वजह का काम करेंगे, लोग बिला वजह की सोच में लगे रहेंगे। जिंदगी का एक मिनट कीमती है, इसको काम में लगा दें। दुनिया में अगर डीएम बनना है तो 18 घंटे पढ़ना होगा, दुनिया में अगर डीएम ऑफिसर बनना है तो 12-12 घंटे स्टडी करनी होगी। यहाँ ऐसा नहीं होता इस दुनिया में कि लगा दें आम का पेड़ उसमें से लीची निकल जाए, हम बो दें गेहूं वहां से बासमती चावल निकल जाए, नहीं होता ऐसा। ये दुनिया का सारा सिस्टम बताता है कि जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। आम का पेड़ सेब नहीं देता है, आम ही देगा। सेब का पेड़ आम नहीं देगा, सेब ही देगा। आप आलू लगा दें वहां से खीरा ककड़ी नहीं बल्कि आलू की ही पैदाइश होगी। क्या मतलब? जो जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसा बीज वैसा पौधा। और हमारे सोचने से नहीं होता, वो सारा एक नेचुरल सिस्टम है, उसी सिस्टम के हिसाब से सारा काम हो रहा है। जब दुनिया का सारा काम सिस्टम के मुताबिक होता है तो फिर ये आपने कैसे समझ लिया कि हम जैसे जिए जिए जन्नत मेरे बाप की जागीर है, हम नमाज पढ़े ना पढ़े जन्नत मेरे बाप की जागीर है, जन्नत मिलेगी ही। हमारे पीर साहब ने कह दिया है कि जन्नत मिलेगी, ऐसा नहीं है। दुनिया का सारा सिस्टम आखिरत की याद दिलाता है,
दुनिया बताती है कि दुनिया में जैसे तुम जीना चाहते हो, जिस तरह से मेहनतें करते हो, उसी तरह का रिजल्ट मिलता है। यहाँ जो बरसात के जमाने में भीग कर फसलें नहीं लगाएगा, वो अगहन के मौसम में धान और का साफ भंडार नहीं देखेगा। जो इस जमाने में सर्दी में कड़ाके की सर्दी में रहकर वो फसलें नहीं लगाएगा, तो वो मार्च और अप्रैल के मौसम में वो मकई और गेहूं की फसलें का मुंह नहीं देख पाएगा। जो इस दुनिया में मेहनत मुशक्कत नहीं करेगा, वो इस दुनिया में राहत नहीं पाएगा। जो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, वो कभी डीएम नहीं बनेगा, प्रोबेशनरी ऑफिसर नहीं बनेगा, वो कभी बैरिस्टर और लॉयर नहीं बनेगा, वो कभी एक डिस्ट्रिक्ट का आईपीएस ऑफिसर नहीं बनेगा। जो जितनी ज्यादा मेहनतें करेगा, एक एम बनाएगा, उस एम को हासिल करने के लिए मेहनतें करेगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि मेहनत रंग लाएगी और वो कामयाब हो जाएगा। यहाँ वो सिस्टम नहीं कि अजमेर शरीफ चले गए, बाबा मेरे बच्चे को डीएम बना दीजिए, अजमेर चले गए, बाबा हमको अरबपति बना दीजिए। नहीं होता है। धीरू भाई अंबानी को मेहनत करते करते अमेरिका में मजदूरी करते करते उन्होंने इतनी मेहनतें की कि हिंदुस्तान का आज रिचेस्ट मैन उसका बेटा मुकेश अंबानी बन गया। ये 24 घंटे उसके पास हैं, 24 घंटे मेरे पास भी हैं, मगर वो उस 24 घंटे में 18 घंटे आज भी वह मेहनत करता है। रोजाना 100 चैप्टर वो किताब पढ़ता है, रोजाना बड़े बड़े लोगों की जिंदगी का मुताला करता है और अपने कारोबार को कैसे एक्सपेंड करें, कैसे फैलाएं, उसके हर नुक्कड़ पलक पे नजर रखता है। ऐसा नहीं कि पैसा हो गया है तो अब वह सिर्फ शराब पिए, ऐश करें, नाचे कूदे गाएं। नहीं, अगर नाचे कूदे गाएंगे तो दौलत 10 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगी। लेकिन वह दौलतों को बढ़ाने के लिए 18 घंटे स्टडी करता है, मेहनत करता है, तमाम वर्करों से ज्यादा वो वर्क करता है। यही वजह है कि 50-50 साल हो गए, कारोबार डाउनफॉल नहीं हुआ। ये टाटा, ये बिरला, ये जिंदल, ये मित्तल, ये पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े कारोबारी है, जो उसका एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वो सिर्फ 2 घंटे सोता है। अभी हिंदुस्तान के 2-4-5 बड़े बड़े लोग वो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं और बाकी सारा वक्त 20 घंटे वर्क में लगा देते हैं। ये तो दुनियादारों की बात छोड़िए, हम लोग तो अकीदत की बातें करते हैं। आला हजरत फाजले बरेलवी का नाम लेते हैं मगर उनकी जिंदगी से रोशनी हासिल नहीं करते। आला हजरत का नाम लिया, बस जैसे तैसे इश्क मोहब्बत कहना शुरू कर दिया। आला हजरत सिर्फ 2 घंटा सोते थे, 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे सोते थे और पूरे 22 घंटे आला हजरत वर्क करते थे। तब जाके 1000 किताबें कौम के हवाले की है और आज 100 साल गुजर जाने के बाद रजा का नाम का गिराफ घटा नहीं है, बल्कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे पूरी दुनिया में रजा के नाम का एक हंगामा बपा है। अमेरिका से लेके मलेशिया, सिंगापुर तक, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की गली गली में रजा का नाम जो गूंज रहा है। अहमद रजा अकेले थे, मगर आज मेरे जैसे करोड़ों नाम के साथ रजा दाखिल हो गया है। मकान के नाम में रजा मंजिल, मस्जिद के नाम के साथ रजा जामा मस्जिद, खानकाहों में खानकाह आलिया, कादरिया, रजविया, आदमी के नाम के साथ ये अख्तर रजा, इस्माइल रजा, मोहसिन रजा, शमीम रजा, एहसन रजा, ये एक रजा है। करोड़ों नाम के साथ वो रजा दाखिल हो गया है। कौन है जो दलाली करके रजा के नाम को हर नाम के साथ जुड़वाता है? दलाली करने से ऐसा होगा कि दुनिया के करोड़ों घर में रजा का नाम पहुंच जाएगा? नहीं। रजा ने सिर्फ 2 घंटा सोकर और पूरे 22 घंटा वर्क करके जो सुन्नियत को बचाया है, जो इस्लाम बचाया है, जो दीन का काम किया है, तो जन्नत तो वहां मिलेगी। उसी का इनाम इस दुनिया में अल्लाह ने यह दिया है कि तुमने जिस दीन मसलक की खिदमत की है, जब तक वह मसलक रहेगा तेरे नाम का डंका बजता रहेगा। जब तक वह दीन रहेगा तेरी शोहरत का गिराफ ऊंचा होता रहेगा। जब तक फतवा रज़विया रहेगा रजा का नाम डाउनफॉल का शिकार कभी नहीं होगा। जब तक रजा की 1000 किताबें दुनिया में रहेंगी और उससे दुनिया वाले फायदा हासिल करते रहेंगे, रजा का नाम का गिराफ नीचा नहीं होगा। वक्त गुजरता जाएगा, हर वादी, हर गली, हर कूचे में रजा का नाम बुलंद होता रहेगा। क्यों? यह बुलंदी देने वाला अल्लाह है, जिनकी खिदमतों का इनाम दिया है। जिसको अल्लाह इज्जतें दे उसको कोई दबा नहीं सकता। नहीं देखा आपने ये देवबंद वाले रजा के दुश्मन, ये सहारनपुर वाले रजा के दुश्मन, ये अलीगढ़ का मॉडर्न पढ़ा लिखा रजा का दुश्मन, ये जाहिल खानकाहों के गद्दी नशी रजा का दुश्मन। ये रजा चूंकि अहले तहकीक है, वो मुहक्किक है,
मुदब्बिर है। इसलिए जो अहले इल्म है वो रजा की कद्र करते हैं। लेकिन जिसको नमाज नहीं पढ़ना है, सिर्फ ढोल पीटना है, जिसको साफ ढोल बजाना है, जिसको अखाड़ा उखाड़ना है, जिसको सिर्फ ताजिया उठाना है, वो तो रजा के नाम से चिढ़ेगा ही। रजा से प्यार वो करेगा जिसको किताब से प्यार है, जिसको इल्म से प्यार है, जिसको इल्म और किताबत से प्यार है, वो रजा से मोहब्बत करेगा। और जो इल्म नहीं इसके पास है, वह ढोल से प्यार करेगा, वो अखाड़े से प्यार करेगा, वो ताजिया से प्यार करेगा, वो साहब लंगर से प्यार करेगा, वह गुस्ले कब्र को धो धो के पी करके उससे प्यार करेगा, वो चादर पोशी पे प्यार करेगा। लेकिन अहले तहकीक वह फतवा से प्यार करेगा, वह टीचिंग और राइटिंग से प्यार करेगा। तो रजा का गिराफ ऊंचा इसलिए हो रहा है कि हजारों दुश्मनों के बीच में जो रजा ने किताब का हथियार दुनिया वालों को दिया है, और जब तक यह हथियार रहेगा उस वक्त तक रजा का डंका चारदांगे आलम में बजता रहेगा। रजा मुहक्किकीन का सरदार है, रजा आलिमों का इमाम है, रजा इस्लाम के मुबल्लिगीन का इमाम है। तो जब तक इस्लाम रहेगा रजा का नाम रहेगा, सुन्नियत रहेगी रजा का नाम रहेगा, जब तक मसलक अहले सुन्नत रहेगा रजा का नाम रहेगा। खाने पीने वाले को औलाद उसकी भूल जाती है, और जो दीन का काम करे दीन की वजह से उसके नाम को अल्लाह जिंदगी अता फरमा देता है। आशा का नाम है मेहनत की वजह से। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ रजा के उर्स में जाइए, वहां चादरें चढ़ाइए और वहां हल्ला हंगामा करके आप आ जाइए। नहीं, आप अगर नहीं जाते हैं बरेली कभी मत जाइए, मगर यहीं रजा से इतना प्यार कीजिए कि वो अगर 2 घंटे सोते थे और 22 घंटे वर्क करते थे, तो आप भी कसम खा लें कि मैं सिर्फ 6 घंटे सोऊंगा, बाकी मैं 18 घंटे काम करूंगा, मैं 12 घंटे काम करूंगा। अगर ये पढ़ने वाले बच्चे रोजाना ठान ले के 10 घंटे से 10 मिनट कम मैं नहीं पढ़ूंगा, ये जबरदस्त खतीब बन जाए, ये जबरदस्त अदीब बन जाए, ये जबरदस्त राइटर बन जाए। वरना साहब रिजल्ट मदरसों का इतना कमजोर रिजल्ट है कि साहब 1000 बच्चों में 5 बच्चे भी कायदे से अरबी नहीं बोल पाते, 5 बच्चे कायदे से अरबी में एक सफा मजमून नहीं लिख पाते हैं। साहब बचपन से लेके अब तक अरबी ही इदारे में पढ़े और अरबी बोलना तक नहीं आया, अरबी एक सेंटेंस लिखना तक नहीं आया। क्यों आपने 20 साल बर्बाद किया? क्यों आपने 10 साल, वही 10 साल अगर नौकरी किए होते किसी फैक्ट्री में तो लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए होते, लेकिन किसी काम के नहीं रहे। जब सारी जिंदगी लगा दिया उसमें, एक जुमला बोल नहीं पाए, लिख नहीं पाए, तो फिर जो वक्त गुजरा सब बर्बाद हुआ। कोई सिस्टम नहीं है, बस ऐसे बगैर सिस्टम के, बगैर मकसद के, बगैर गोल के पढ़ रहे। कुरान खाने गया, 10 पैसे मिले, टोपी खरीद लिया, चप्पल खरीद लिया, बस साहब रात जब मला सो गए, जब मिला खा गए, दावत खाने गए, वहां से सो गए, क्लास में बैठ करके साहब पीछे गपशप कर रहे हैं। नहीं होगा। अपने बच्चे को एक एम बनाना होगा, इसको डीएम बनाना है, इसको लॉयर बनाना है, इसको प्रोफेसर बनाना है, इसको बड़ा खतीब बनाना है, इसको बड़ा राइटर बनाना है। तो बनाना है, एम हुआ। अब उस एम को हासिल करने के लिए वक्त को डिवाइड करना है कि उस वक्त तक पेट में एक दाना नहीं डालना है जब तक कि वह 3 पारे कुरान ना पढ़ ले, जब तक कि वह 10 पेज दिनियात का ना पढ़ ले। उस वक्त तक मैं चाय पानी तक पेट में नहीं डालूंगा जब तक मैं 10 हदीस याद नहीं कर लूं, जब तक मैं बाहर शरीयत का 5 पेज नहीं पढ़ लूं, जब तक मैं सबक याद नहीं कर लूं, जब तक मैं कुरान पाक की तफसीर का एक चैप्टर नहीं पढ़ लूं। एक गोल सेट करें, उसी हिसाब से मजनू बन जाएं। मरने से पहले पहले आप एक जबरदस्त मुसन्निफ बन जाएंगे, जबरदस्त अदीब बन जाएंगे, जबरदस्त आप एक साले इंसान बन जाएंगे। उस वक्त तक हम नहीं खाएंगे जब तक कि फजर की नमाज के बाद 100 बार कलमा नहीं पढ़ लें, 100 बार दुरूद नहीं पढ़ लें। तो जन्नत मिलेगी, वहां चेहरे पे नूर यहां मिलेगा, सेहत यहां मिलेगी, औलाद में बरकतें यहां मिलेगी। क्या कहा गया? जो जोहर की नमाज पढ़ता है अल्लाह उसकी रोजी में बरकतें अता कर देता है, और जो जोहर पाबंदी से छोड़ता है उसकी रोजी से बरकतें खत्म हो जाएंगी, अल्लाह ताला उसकी रोजी से बरकतें छीन लेता है। जो अस्र की नमाज छोड़ता है अल्लाह उसके बदन से ताकत को छीन लेता है। क्या मतलब? ताकतों का रिश्ता अस्र की नमाज से जुड़ा हुआ है। और आज सेब, संतरा, अनार, पनीर सब खाएं, और गाल चिपका हुआ है, आंखें अंदर धसी हुई हैं, और बदन हिल रहा है, गैस्ट्रिक का मर्ज पकड़ा हुआ है, यानी ताकत ही नहीं है।
सेब संतरा अनार दूध और जूस सब पी रहे हैं, ताकत मिलेगी कैसे? आपने ताकत का रिश्ता खाने से जोड़ दिया है। और यहां है जो अस्र की नमाज छोड़ेगा उसके बदन से ताकत छीन ली जाएगी, जो मगरिब की नमाज छोड़ेगा उसकी औलाद से फरमाबरदारी खत्म हो जाएगी। आज हमारे बच्चे हाथों से निकल गए, आज उस बच्चों को हजार लाड प्यार करे, मगर ये बच्चे आपके नहीं है, ये बच्चे ससुर के हो गए, ये बच्चे अपनी बीवी के गुलाम हो गए, ये बच्चे अपनी सास के हो गए, ये बच्चे अपने साली अपनी साली के हो गए। क्या कहा गया कि जो मगरिब की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसकी औलाद से फरमाबरदारी को खत्म कर देगा। इसका मतलब है कि औलाद को फरमाबरदार बनाना है, औलाद आपकी इज्जत करे, आपका सम्मान करे, उसके लिए जरूरी है कि आप नमाज पंजगाना के पाबंद बने, आप फज्र पढ़े, जोहर पढ़े, असर पढ़े, मगरिब पढ़े। आज 10-10 घंटे सोने के बाद भी लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही है। लोग ऑफिस में सो रहे हैं, गाड़ी पे सो रहे हैं, बाइक चलाते हुए सो रहे हैं, जहां बैठे वहां सो रहे हैं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मीटिंग में सो रहा है, वो भाषण देते देते सो रहा है, यानी नींद पूरी ही नहीं हो रही है। 10-10 घंटे सो रहे हैं, सर्किट हाउस में सो रहे हैं, जब मौका मिला सो रहे हैं, फिर भी नींद नहीं पूरी हो रही है। स्कूल के अक्सर टीचर स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते सो रहे हैं, यानी नींद ही नहीं पूरी हो रही है। कहते हैं कि साहब मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलाए तो क्या हो गया? 2 घंटे की गहरी नींद आदमी को 10 घंटे की नींद का फायदा देती है। गहरी नींद अगर हो जाए, गहरी नींद लेने के लिए अपने तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है उसको अलग करना पड़ेगा। गहरी नींद में खर्राटा आता है, गहरी नींद अंधेरे में आती है, गहरी नींद तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान से अलग होकर आती है। यहाँ हाथ में मोबाइल है, यहाँ सो रहे हैं, फिर 10 मिनट के बाद फौरन जाग गए। नींद गहरी हो, उसके बाद नींद में बरकत हो। आया है हदीस पाक का मफहूम है, जो ईशा की नमाज छोड़ के सोएगा अल्लाह उसकी नींद से राहत को खत्म कर देगा, उसकी नींद से राहत खत्म हो जाएगी। ईशा पढ़ के जो 3 घंटे सो ले उसको 30 घंटे की नींद की राहत अल्लाह अता फरमा देगा। ईशा की नमाज के बाद सो जाए, फौरन सो जाए, तहज्जुद के लिए उठ जाए, फजर से पहले थोड़ा सा सो जाए, यानी नींद में ब्रेक लगना चाहिए। सोए हैं फिर नमाज के लिए उठें, फिर सो जाएं, फिर उसके बाद फजर के लिए उठें। दिन के 10 घंटे तक काम करते रहें, न थकावट होगी, न सुस्ती होगी, न कोई काहली आएगी, क्योंकि वादा है फजर की नमाज पढ़ के जो काम शुरू करेगा चेहरे पे नूर आएगा। जोहर जो पढ़ता रहेगा रोजी में बरकत मिलेगी, असर जो पढ़ता रहेगा बदन में ताकत मिलेगी, मगरिब जो पढ़ता रहेगा औलाद में फरमाबरदारी मिलेगी, जो ईशा पढ़ता रहेगा नींद में राहत मिलेगी। नींद का रिश्ता जिंदगी से जुड़ा है, औलाद की फरमाबरदारी का रिश्ता जिंदगी से जुड़ा है, रोजी की बरकतों का रिश्ता जिंदगी के चैन से जुड़ा है, नींद का रिश्ता जिंदगी से जुड़ा है, रोजी में बरकतों का रिश्ता जिंदगी खुशहाली से जुड़ा हुआ है। लोग चैन तलाश कर रहे हैं घूमने में, चैन तलाश कर रहे हैं मसूली नैनीताल में, चैन खोज रहे हैं फॉर्चूनर में, चैन खोज रहे हैं महल में, चैन खोज रहे हैं साहब शराब में। तो चैन वहां रखा ही नहीं है, चैन तो फज्र में है, जोहर में है, असर में है, मगरिब में है, ईशा में है। 5 वक्त की नमाज पढ़े, अल्लाह 24 घंटे में राहत अता करेगा, मरे तो गुनाहों को माफ करके जन्नतुल फिरदौस अता करेगा। हदीस में आया है कि अगर तुम्हारे दरवाजे पर एक दरिया हो, नहर हो, तुम उसमें 5 बार नहाओ, क्या मैल कुचैल में से कोई चीज बाकी रहेगी? हल यबका मिन दरनिही मिन शै, क्या मैल कुचैल में से कोई चीज बाकी रहेगी? कहा गया नहीं या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं कज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स, यही मिसाल 5 वक्त की नमाजों की है। यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया, अल्लाह ताला इसके जरिए गुनाहों को मिटा देता है। लेकिन दाढ़ी है, नमाज नहीं है। क्यों साहब? दाढ़ी किस काम के लिए है? जब नमाज ही नहीं है तो फिर दाढ़ी रखना उतना बड़ा फ़र्ज नहीं है जितना बड़ा फ़र्ज नमाज पंजगाना पढ़ना है। अमामा बांधना फ़र्ज वाजिब नहीं है, नमाज पढ़ना फ़र्ज है। पंजाबी जुब्बा झाड़ना फ़र्ज वाजिब नहीं है, नमाज पढ़ना फ़र्ज है। पंजाबी है, नमाज ही नहीं है। टोपी है, नमाज ही नहीं है। जुब्बा है, नमाज ही नहीं है। दाढ़ी है, नमाज ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये बंदा नमाज की अहमियत नहीं समझ रहा, इस्लाम की रूह नहीं जान रहा, ये सिर्फ ज़ाहिरी दिखावे पे काम कर रहा है। क्योंकि दाढ़ी 2 रुपया कमाने का जरिया है,
पगड़ी टोपी 2 रुपया कमाने का जरिया है, ये जुब्बा 2 रुपये कमाने का जरिया है। तो जिससे 2 रुपये आता हो, पैंट शर्ट पहन करके वो आएगा तो कोई पूछेगा नहीं, जुब्बा पहन के आएगा तो पूछेगा, इसलिए 2 रुपये कमाने के लिए जुब्बा है। लेकिन जिस दिन उसका ज़मीर जाग जाएगा उस दिन घर से बेटे का जनाजा निकले तो भी नमाज नहीं छूटेगी, जिस दिन बेटी की बारात आए तो भी नमाज ना छूटेगी। बहुत पुरानी बात तो छोड़िए, अभी करंट 100 साल के अंदर की बात है। आला हजरत नहीं, आला हजरत के शागिर्द, उनका खलीफा हुजूर सदरुल शरिया, हुजूर मुहद्दिसे कबीर के वालिद गिरामी हुजूर सदरुल शरिया हुजूर अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार घुसी में है, उन्होंने उनका जवान बेटा हकीम जो पूरे घर बार को चलाता था, खिलाता पिलाता था, बीमार पड़ा, रमजान में इंतकाल हो गया। हुजूर सदरुल शरिया मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, तरावी की नमाज पढ़ रहे थे। खबर मिली कि हकीम साहब का इंतकाल हो गया। वहां से आप आए, अपने बेटे का चेहरा देखा, एक तो है बेटा, दूसरा है कि कमाने वाला बेटा जो पूरे घरवार को चलाता हो। उस बेटे के मरने का सदमा एक बाप, बूढ़े बाप पे कितना होगा, वो जिसके घर में यह सदमा गुजरता है उसी को मालूम होता है। कमाने वाला बेटा से किस कदर प्यार होता है, उसके मर जाने के बाद कितना शदीद रंज होता है, वो वही लोग जानते हैं। कमाऊ बेटा इंतकाल कर गया, आप मस्जिद से आए, बेटे का चेहरा देखा, उसके बाद ये कह के मस्जिद चले गए कि तरावी की चंद रकात बाकी रह गई है, मैं पढ़ के आ रहा हूं। ऐसा नहीं होगा किसी से कि घर में जनाजा हो जवान बेटे का और ये तरावी की नमाज जो चंद रकात बाकी रह गई इसको पढ़ने के लिए मस्जिद जाएं। जिसके दिमाग में जुनून चढ़ जाता है जन्नत का, जिसके दिल दिमाग पे अल्लाह का खौफ हावी हो जाता है, जिसको मरने के बाद की दुनिया की फिक्र होती है, उसके लिए सारा काम आसान हो जाता है। इसीलिए कहा गया रिजालुन ला तुलहिहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, यानी वो सिलेक्टेड लोग हैं जिसको कोई खरीदो फरोख्त, कोई बिजनेस, कोई दुनिया का कारोबार अल्लाह के जिक्र यानी नमाज से नहीं रोक पाता है। अगर दिमाग पे चढ़ जाए अल्लाह का खौफ, रसूल पाक की सच्ची मोहब्बत, तो वह फर्ज को फर्ज समझेगा, नफल को नफल समझेगा, वाजिब को वाजिब समझेगा, सुन्नत को सुन्नत समझेगा। वो नहीं समझेगा कि मुस्तफा के गुस्ताखों के खिलाफ हमें जुलूस निकालना है तो आदमी दाढ़ी टोपी की मौजूदगी में क्या कहता है कि हमें पेट को कहां ले जाओ या रोजी रोटी को कहां ले जाओ। अगर मैं जुलूस निकालूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, नौकरी जाएगी तो मेरे बाल बच्चे क्या खाएंगे। ये बात वो कहता है जिसकी रोजी रोटी मदरसे से जुड़ी हुई है, जो दाढ़ी जुब्बा दस्तार दे साफ चमका रहा है, वो मगर इस्लाम उसके दिल में नहीं घुसा। वो कैसे लोग थे कि जान रहे या जाए मगर मुस्तफा के गुस्ताखों से कोई समझौता नहीं होगा। हुजूर जान से प्यारे हैं, औलाद से प्यारे हैं, सारी कायनात से प्यारे हैं। यहां नौकरी और पेट दिखा रहा है कि अगर हम एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसका मतलब है वह सिर्फ जबान से पढ़ता है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूनु अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, यानी माँ बाप औलाद जान सबसे ज्यादा मुस्तफा जब तक प्यारे ना हो जाए उस वक्त तक बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता है। ये सिर्फ जबान बोल रही है, लेकिन अब यहां वक्त आया है प्रैक्टिकल में साबित करने का। उसको तो यह कहना चाहिए था नौकरी रहे या जाए मगर मुस्तफा के गुस्ताखों से कोई समझौता नहीं होगा। दूध से मक्खी की तरह उसको दिल से निकाल के फेंक दिया जाएगा। ये आला हजरत की बातें सिर्फ एक किताब में रहती हैं। मैंने एक मिसाल दिया, नमाज रोजे से बड़ा फर्ज है, नमाज हज से बड़ा फर्ज है, नमाज ज़कात से बड़ा फर्ज है। ज़कात सब पर फर्ज नहीं है, नमाज सब पर फर्ज है। हज सब पर फर्ज नहीं है मगर नमाज सब पर फर्ज है। जरा देखें नमाज के ताल्लुक से कितनी सुस्ती है। जलसा हो रहा है, मस्जिद में नमाज ही नहीं है। साहब कॉन्फ्रेंस से बड़ी बड़ी हो रही है, साहब फला साहब चिला साहब, मस्जिद ही वीरान है। मस्जिद जब उजड़ेगी तो उस गांव में किसी घर में बरकतें नाजिल नहीं होंगी। मस्जिद की आबादी से बरकतों का रिश्ता जुड़ा हुआ है, नमाज पंजगाना से बरकतों का रिश्ता जुड़ा हुआ है, मस्जिद की अजान से बरकतों का रिश्ता जुड़ा हुआ है। और आज जिंदगी उजड़ गई, लोग जहर खा के मर रहे हैं, साहब खुदकुशी कर रहे हैं, फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं, मरेंगे और दुनिया में तबाही आएगी। कभी कोरोना ने तबाही मचाई, कभी साहब सैलाब तबाही मचाता है, कभी जलजला तबाही मचाता है। अल्लाह बंदों की औकात याद दिला के कहता है मेरे बंदे
तुम मेरी जमीन पे ढठाई के साथ मत जीना, और ये मत समझना कि अल्लाह फौरी नहीं पकड़ता है तो अल्लाह नहीं है। अल्लाह के नजदीक 10 साल 1 सेकंड है, 15-20 साल 1 सेकंड है। जब अल्लाह फिरौन जैसे सरकश और मगरूर को 400 साल की लंबी छूट दिया, 4 साल नहीं, 40 साल नहीं, 400 बरस, लेकिन जब अल्लाह ने पकड़ा उस जालिम की बुनियाद को काट कर रख दिया, उसे दरिया में डुबा के तड़पा तड़पा के मार दिया। वो कहता रहा कि अब मैं ईमान लाया, अब मैं ईमान लाया, अब मैं ईमान लाया। अल्लाह ने कहा नहीं, अल-आना वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन, अभी तू ईमान लाता है, इससे पहले तू फसादी था। आज मैं तेरी डेड बॉडी बचाऊंगा ताकि जो तेरे बाद आएंगे वो जान जाए कि मगरूर का अंजाम क्या हुआ। आज कई 100 साल से फिरौन की डेड बॉडी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है, सड़ी हुई हड्डी के ढांचे की शक्ल में। अल्लाह ने कहा था कि फलयौम नुनज्जी का बेबदन का ले तकून लेमन खल्फ का आया, आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा ताकि जो लोग तेरे बाद आएंगे वो जान जाएंगे कि मगरूर और मुतकब्बिर का अंजाम क्या हुआ।